प्यारे विद्यार्थियों, शिखावटी मिशन 100 सत्र 25-26 के लिए जारी हो चुका है। इसमें आज हम देखने वाले हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से पूछे गए प्रश्न और कुल अंक भार है इसका 4 नंबर। प्रश्न हम पढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल लगता है। इनको परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल क्या होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है कि अगर हम किसी भी दो चार्ज को स्पर्श करवाते हैं तो उन पर जो आवेश है समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी अगर एक पर 2 कूलाम है और एक पर 6 कूलाम है तो दोनों पर स्पर्श कराने के बाद इन दोनों पर 4-4 कूलाम आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम टोटल चार्ज देखें तो कितना होगा, 6 और 2 8 अंक, और फिर 8 को अगर हम दोनों पर बांटें तो कितना हो जाएगा, 4 और 4। अब इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अब हम स्पर्श करवा कर पुनः उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं, यानी दूरी का बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इन दोनों को स्पर्श करवाएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर 5 है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, कितना हो गया, 0 कूलाम। अब 0 कूलाम दोनों पर बटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 का आधा कितना हो जाएगा, दैट इज 0/2 इज ऑल्सो 0। सो कितना हो जाएगा, 0 कूलाम। अगर चार्ज जो है वह 0 है, दोनों Q1 और Q2 0 है, और R जो है वो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो अगर हम देखें कूलाम लॉ से, दैट इज कूलाम क्या कहता है, कूलाम फोर्स दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों ही R 0 है, Q1 और Q2, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न, गोले में आवेश Q स्थित है तथा गोले में, ठीक है, उसमें निर्गत फ्लक्स जो है वो कितना है, Q/ε0। अगर गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो निर्गत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित होगा। प्रमेय के हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लक्स जो होता है दैट इज सिग्मा Q/ε0, यानी जो भी टोटल चार्ज होता है उस पर निर्भर करता है, इस स्थिति पर निर्भर नहीं करता कि गाउसीय पृष्ठ किस प्रकार का है। यहाँ पर हम देखें तो त्रिज्या को आधी कर रहे हैं लेकिन चार्ज की मात्रा को नहीं बदल रहे हैं, तो यहाँ पर निर्गत फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। अगले प्रश्न में, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात होगा। त्वरणों का अनुपात पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कहाँ पर रखे हुए, विद्युत क्षेत्र के अंदर। और विद्युत क्षेत्र हम देख लेते हैं कौन सा है, मान लेते हैं कि कोई ई विद्युत क्षेत्र है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस ई चार्ज होता है। तो यहाँ पर परिमाण के हिसाब से देखें तो परिमाण दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। सो आप पता है एफ बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों के ऊपर क्या फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, उस पर चार्ज फोर्स होता है Q इंटू ई। और यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सेम है, चार्ज दोनों आप देखें परिमाण रूप से क्या होगा, समान है। दोनों पर ही चार्ज की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। तो इसका मतलब दोनों पर फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यानी पूरी जो बात आ जाएगी वो किस पर आ जाएगी, मास पर। तो एक्सीलरेशन जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो है, और एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले है तो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर आएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगले प्रश्न की बात करें कि दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात है, परावैद्युत पदार्थ है और सुचालक माध्यम है, और इनके बीच जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो क्या है, F1 F2 और F3। तो सही चयन करना है आपको। तो सबसे पहली बात, अगर सुचालक माध्यम है तो उसके लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, इन्फिनिटी अंक होता है, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, वह कितना होता है, इसके लिए इन्फिनिटी होता है। तो जब किसी के लिए भी परावैद्युतांक इन्फिनिटी होता है तो उसके लिए बल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। F3 तो सीधा क्या हो जाएगा, 0। F3 0 किसके अंदर है, अगर आप हम देखें सिर्फ यहाँ पर है। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है कूलम फोर्स, अगर परावैद्युत के टर्म्स में लिखना हो तो वह हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। K गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे पता चलता है कि F2 जो है वो कम होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ के भीतर +-1 माइक्रोकुलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है।
पृष्ठ पर निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या उपस्थित है, विद्युत द्विध्रुव उपस्थित है, डायपोल, ठीक है, और वह कितना है, प्लस माइनस लेते हैं इसके ऊपर। तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी उतनी की उतनी यहाँ पर एंटर करेगी, जितनी निकलेगी उतनी ही क्या करेगी, एंट्री करेगी। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होगा, निर्गत फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और वैसे भी देख सकते हैं, अगर हम थ्योरम का यूज़ करें तो दैट इज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस की थ्योरम। तो सिग्मा क्यू यानी टोटल चार्ज जितने भी इनक्लोज्ड है, तो यहाँ पर अगर आप देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +1 और -1, तो कितना हो गया, 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती। तो वह कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे हमने अभी देखा वहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर रख के देखा था, ये रहा प्रश्न। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि दोनों के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो परिमाण के रूप में तो बराबर होगा। अगर दिशा की बात करें तो दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। प्रोटॉन पर जो लगेगा बल वो होगा प्लस ई और कैपिटल ई, और इलेक्ट्रॉन पर लगेगा दैट इज माइनस कैपिटल ई। सो ये कैसी दिशा होगी, विपरीत दिशा होगी। ओके, सो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। अगर किसी दो आवेशों के मध्य जो फोर्स लग रहा है वह F है, अगर इनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तब आवेशों के मध्य का बल क्या होगा। तो F जो है व्युत्क्रमानुपाती है r² के। सो F डैश क्या हो जाएगा, F डैश विल बी, अब जैसे r डैश कितना कर रहे हैं अपन, यहाँ पर 3 गुना कर रहे हैं यानी 3r। सो F डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r डैश का स्क्वायर, और r डैश कितना है, दैट इज 3r और उसका स्क्वायर, दैट इज 9r²। तो कितना हो जाएगा, 1/9। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि देखो आप जब गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या होगा, जैसे अगर आप अपने हाथों को भी रगड़ते हैं, तो हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर अपने हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी कहाँ आ जाता है, क्या आ जाता है हाथों में, चार्ज। इसी प्रकार से करते कि टायरों के घर्षण और सामने वाली हवा से जमा आवेश पृथ्वी में जा सके और आग लगने वाला खतरा क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए हम वो चेन्स वहाँ पर लगी रहती है। अगर किसी आवेशों के मध्य के परावर्तकांक का माध्यम भर दिया जाए, कहाँ पर, वायु के स्थान पर क्या बनना है, के परावर्तकांक का, तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल कितना होगा। सो हम जानते हैं कितना हो जाएगा। अगर हम हवा के लिए बात करें तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और परावैद्युतांक जब भी आ जाता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। के टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखो के की वैल्यू, के टाइम्स क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पहले फोर्स था उसमें के का डिवाइड लग रहा है। अगला है अपरिवर्तित रहेगा, ये ऑप्शन तो गलत ही है, के गुना बढ़ेगा, बढ़ ही तो सकता ही नहीं, 1/k गुना अधिक हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट अगर इस प्रकार से पूछा जाए, इस स्टेटमेंट की बजाय देखिए आप, अगर ऐसा लिखा हो कि 1/k गुना हो जाएगा, अधिक नहीं होता यहाँ पर, और के 1/k गुना हो जाएगा, तो क्या होता, ये वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन अधिक के कारण क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला सही रहेगा, के गुना कम हो जाएगा क्योंकि फोर्स कम हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, एक घन के अंदर ±q आवेश वाले दो ध्रुव जो है एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। सो दो ध्रुव लंबवत रखे गए हैं, चलो है तो लिखिए आप, ये -q, ये +q। ओके, सो हम यहाँ पर निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के लिए आप सिंपल फार्मूला सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज इनक्लोज जो है उसको आप जोड़िए। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, का मतलब होता है जोड़, जितने चार्ज मौजूद है उन सबको जोड़ दीजिए और एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दीजिए। टोटल जोड़ देता हूँ, +q और +q, 2 + q हो गया, और -q और -q कितना हो गया, -2q। तो कितना हो जाएगा सब जोड़ के, +2q -2q कितना हो जाएगा, 0। सो अगर चार्ज 0 है तो फाई भी क्या हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। द्विध्रुव आघूर्ण अगर आप बात करें P से लिखते हैं, दैट इज Q × 2L, यानी दो चार्ज है +q और -q, अगर उन्हें 2L डिस्टेंस पर रखा गया है, 2L डिस्टेंस पर रखा गया, द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो Q × 2L होगा। यहाँ पर हम देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यह -e चार्ज है, प्रोटॉन मतलब +e चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। Q कितना हो जाएगा, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19, प्लस और माइनस, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो ये डायपोल जैसा है, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 2L के
हिसाब से गलती कर लेते हैं कि यह 2L है। 2L का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ना कि ये तो हम सुविधा के लिए इनके बीच की डिस्टेंस को 2L लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो है कैलकुलेशन जो है सिंपल हो जाए। लेकिन 2L का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29। सो 29 वाला कौन सा है, ये वाला सही होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, E बराबर हो जाता है F/Q। और एक और फॉर्मूला होता है जो हम बहुत ही पॉपुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखें, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। E बराबर होता है -dV/dr, जो है ग्रेडियंट जो है, जो हमारा पोटेंशियल का ग्रेडियंट जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो देखिए आप यहाँ से, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस रिलेशन के हिसाब से देखें तो वोल्ट मीटर होगा, और इसके हिसाब से अगर हम देखें कूलाम की टर्म्स में लिखना हो तो वह होगा न्यूटन पर कूलाम। तो दो यूनिट हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलाम नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है लेकिन नीचे की तरफ मीटर है, तो ये हो जाएगा। और जूल पर कूलाम आप सभी को पता है किसका है, ये पोटेंशियल का है, या जो हम विभव कहते हैं उसका है। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर निम्न से क्या कार्यरत होगा। ध्रुव को कहाँ रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर। सो ये द्विध्रुव है हमारा, ये प्लस Q चार्ज हो गया, ये माइनस Q चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सो माइनस Q पे एक Q पे चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, दैट इज -QE, और जो इस पे चार्ज लगेगा दैट इज +QE। तो टोटल चार्ज फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जो फोर्स है दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। बट टॉर्क है वो हमेशा यहाँ लगता रहेगा, जो कि क्या होता है, P×E। ओके, सो केवल बलाघूर्ण। साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि साबुन का जो बुलबुला है वह थिन स्पेरिकल सेल जैसे बिहेव करता है। वर्ग के चारों कोनों पर समान परिणाम के सजातीय आवेश स्थित है। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अच्छा, प्रश्न में लिखा हुआ है कि हर एक जो हमारा चार्ज है, ठीक है, समान है, ठीक है, और इसके सेंटर पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वर्ग है, तो वर्ग में थ्योरम्स होते हैं, वो क्या है कि इसके जो दोनों ही डायगोनल केस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, और ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है सब जगह बराबर है, सेंटर से सारे जो पॉइंट्स है वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, एक इस कारण, और जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और इसके कारण कहाँ होगी, इधर की तरफ, और इसके कारण होगी इधर की तरफ। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ KQ/R² होता है। सो यहाँ पर K कांस्टेंट है, R भी देखिए बराबर है, Q भी बराबर है, तो सारा मामला किस पे आएगा, डायरेक्शन में। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है उतना को उतना क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। तो इसका मतलब टोटल कितना लग जाएगा इस पॉइंट पर, सेंटर पर 0, ठीक है। एक गोले में आवेश Q स्थित है और इसका फ्लक्स कितना दे रखा है, Q/ε0। त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा। सेम प्रश्न जो ऊपर पूछा गया है वही है। एक चालक पर -50E चार्ज है और दूसरे पर कितना है, +20E चार्ज है। तो दोनों को स्पर्श कराएंगे और अलग अलग रख देंगे। तो स्पर्श कराते ही क्या होगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, दोनों को स्पर्श करा दिया तो ये -50 है, ये 20 है, तो कितना हो जाएगा, -50 और +20, तो कितना बचा, -30। अलग रखेंगे तो आधा आधा बटेगा, तो इस पे आएगा -15, इस पे भी कितना आएगा, -15। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। निर्गत फ्लक्स की विमा ये दैट इज ml⁻3 T⁻−3 A⁻−1। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, 10वीं में भी पूछते हैं, 11वीं 12वीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिस इज 6.25 × 10⁻80। निकालते कैसे हैं, तो देखिए आप, Q बराबर क्या होता है, N×E, क्वांटाइजेशन रूल, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पर चार्ज की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक कूलाम, निकल के आ जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र E में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। सीधा फॉर्मूला है P×E। एक आवेशित अचालक समतल तार जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, r डिस्टेंस पर σ/2ε0, वो सरल रेखीय तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वह होता है 1/2πε0 λ/r।
और लेमडा क्या होता है यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व होता है। प्रकाश की पराविद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स यहाँ पर सही है, तो यूनिट्स देखें नहीं होती। परावैद्युत माध्यम में गाउस का नियम क्या होगा, ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन किसी मीडियम के लिए, ठीक है। अगर मुझे इसको डाइलेक्ट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के बराबर मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो मीडियम कितना हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और के क्या होता है, परावैद्युतांक। सो अगर हम यहाँ पुट करेंगे किसी भी इसके अंदर तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर पुट करें इसके अंदर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सो ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा के इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हमें इस टर्म में लिखना है तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन इस प्रकार का है, ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन, और यहाँ पर सिग्मा अवश्य लिखा होना चाहिए। किसी गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अंतिम प्रश्न, वायु में रखे गए दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁴ न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, इनके मध्य तेल भर दिया जाए तो यह कितना हो जा रहा है फोर्स, 2.5 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा किसी भी कोई अगर हमें परावैद्युतक पता करना हो तो परावैद्युतांक क्या करता है, उसके फोर्स को क्या कर देता है, के टाइम्स क्या कर देता है, कम कर देता है। के टाइम्स क्या कर देता है, कम कर देता है। कम कर देता है तो क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ। सो एफ नॉट यानी जब शुरुआत में था वो वायु में तो कितना था, वायु में ए नॉट से लिख रहे हैं अपन तो कितना था 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻5। पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये पावर से एक पावर, यहाँ पर क्या बचेगा, एक पावर बचेगा नीचे की तरफ 10⁻⁻1, और वहाँ ऊपर जाके 100 हो जाएगा। 100/25 कट करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4। 5 कट करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।